एक छोटे से गांव में जहां हर कोना खुशी और प्रेम से भरा हुआ था। इसी गांव में एक आम आदमी रमेश अपनी प्यारी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन सुकून और प्रेम से भरा हुआ था। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव नींद में डूबे थे, रमेश ने कुछ अजीब महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने एक भूत को देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था और उसने रमेश को डराने की भी कोशिश की। रमेश का दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा, पर उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं? और उसने देखा कि उसकी पत्नी मीना भी वहीं है और मीना के चेहरे पर हिम्मत और विश्वास की चमक थी। मीना ने रमेश को समझाया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें साथ मिलकर भूत का सामना करना होगा। रमेश और मीना ने साथ मिलकर भूत से बात करने की कोशिश की। भूत ने उनसे बात की। रमेश और मीना ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? भूत ने दुखी आवाज में कहा, मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस दुनिया में अकाली हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैंने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, जिनका प्रायश्चित मुझे आज करना पड़ रहा है। रमेश और मीना ने भूत की बात सुनी और उन्होंने बहुत देर तक भूत की बातों पर विचार किया। आखिरकार उन्होंने भूत की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने भूत को घर में आने की इजाजत दी। और उसे उनके साथ रहने का सुझाव दिया। भूत रमेश और मीना के घर में उनके साथ रहने लगा, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं और एक नई मुसीबत उनके थी। भूत शाम होते हैं घर से भाग जाता था और गांव में इधर उधर घूमता रहता था, जिस कारण पूरे गांव के लोग डरे रहते थे। भूत की इन हरकतों से तंग आकर रमेश और मीना शाम होते ही भूत को बांध देते थे और वह ऐसा हर रोज करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और भूत को उसके पापों से मुक्ति दिलाने में रमेश और मीना उसकी पूरी मदद कर रहे थे। उन्होंने एक मंदिर में जाकर पूजा की, जहां उस भूत की आत्मा को शांति मिली। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार भूत आजाद हो ही गई। अंत में रमेश और मीना की प्रेम और हिम्मत ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दी और उनकी जिंदगी को और भी मजबूत बना दिया। और उन दोनों के बीच में कभी न टूटने वाला विश्वास बन गया। उनके गांव में अब फिर से शांति और खुशियां भर गईं।